डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में जेई एडवांस 2026 के मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स को मैंने सॉल्व किया है। आइए देखते हैं। पहला सवाल प्रोजेक्टाइल मोशन का था, पेपर 1, क्वेश्चन नंबर 6। ए पार्टिकल इज थ्रोन विद ए स्पीड v फ्रॉम ए पॉइंट O at an angle theta with the horizontal plane such that it passes through the point P at a height of 1 meter and horizontal distance of 5 meter from O, as shown in the figure. If acceleration due to gravity is g meter per second square, then the correct statement is R. तो एक पार्टिकल को पॉइंट O से फेंका गया है। अपने पाथ में वो कभी पॉइंट P से पास करता है। पॉइंट P का वर्टिकल हाइट 1 मीटर है और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी। थीटा 45 डिग्री पे v का वैल्यू इतना होना चाहिए। थीटा 45 डिग्री पे पार्टिकल रीचेस द मैक्सिमम हाइट बिफोर इट रीचेज P। थीटा 30 डिग्री पे पार्टिकल रीचेस द मैक्सिमम हाइट आफ्टर रीचिंग P। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/5, तो v का वैल्यू इतना रहना चाहिए। देखिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अप्लाई करेंगे इसमें हम y इक्वल टू f tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब जैसे हम y की वैल्यू को मान लेते हैं 1 मीटर, x का वैल्यू 5 मीटर, एंगल को थीटा ले लिया, तो 1 इज 5 tan थीटा माइनस जी बाई 2b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और 5 स्क्वायर, ये बन जाएगा इतना। 1 इक्वल टू 5 tan थीटा माइनस 25 जी सेक स्क्वायर थीटा बाई 2b स्क्वायर। अभी ऑप्शन ए में थीटा 45 डिग्री दे रखा है, तो आप पुट करेंगे थीटा को 45 डिग्री, तो v स्क्वायर की वैल्यू 25/4 जी के बराबर आएगी। v आ जाएगा 5/2 रूट जी। ऑप्शन ए तो करेक्ट है। अब जो ऑप्शन बी है, द पार्टिकल रीचेज इट मैक्सिमम हाइट बिफोर इट रीचेज पी, इसका कैसे जवाब होगा? देखिए, अगर रेंज 10 मीटर होता तो 5 मीटर यानी कि हाफ रेंज पे पॉइंट पी 1 मीटर की हाइट वही मैक्सिमम हाइट हो जाती। अगर रेंज 10 मीटर से कम होती, जैसे ये येलो कलर का पाथ है, तो हाफ रेंज 5 मीटर से कम होगी और पॉइंट पी तक आने से पहले ही मैक्सिमम हाइट आ चुकी होगी। अगर रेंज 10 मीटर से ग्रेटर है, जैसे कि ये जो ग्रीन कलर का पाथ आपको दिख रहा है, तो हाफ रेंज 5 मीटर से ग्रेटर होगा और 5 मीटर तक आते आते भी अभी मैक्सिमम हाइट आई नहीं होगी। अकॉर्डिंगली जो ऑप्शन बी है, इफ थीटा 45 डिग्री है, तो द पार्टिकल रीचेज इट मैक्सिमम हाइट बिफोर इट रीचेज पी, बिकॉज थीटा 45 डिग्री पे रेंज की वैल्यू 6.25 मीटर है, जो कि 10 मीटर से कम है। अगर हम थीटा को 30 डिग्री रखते हैं, तो v स्क्वायर बाई जी की वैल्यू इतना आएगा, आपको सॉल्व करना होगा। और रेंज v स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा, तो साइन 60 डिग्री रूट 3/2, अभी भी रेंज 10 मीटर से कम ही आएगी। कैलकुलेट करके आप लोग देखिए, तो अभी भी पॉइंट पी जो है वो मैक्सिमम हाइट के बाद आएगा। तो ऑप्शन सी, द पार्टिकल रीचेज इट मैक्सिमम हाइट आफ्टर रीचिंग पी, ना जी, पी मैक्सिमम हाइट के बाद आएगा, तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/5, यानी कि पॉइंट पी की तरफ डायरेक्टली फेंक दें। तो डायरेक्टली अगर आप फेंकोगे तो ग्रेविटी ना होती तो स्ट्रेट लाइन में जाता, अभी ग्रेविटी है तो नीचे आएगा ही। तो थीटा अगर tan इनवर्स 1/5 है तो वो पॉइंट पी पे नहीं पहुंचेगा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को tan इनवर्स 1/5 से ग्रेटर रखने पे ही पॉइंट पी पे वो पहुंच सकता है, यदि ग्रेविटी प्रेजेंट है। तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। यहाँ पे ए और बी दो ही करेक्ट ऑप्शन दिख रहे हैं। जो सेकंड प्रॉब्लम आया था, ये आपका रोलिंग ऑन ए कर्व सरफेस और एंगुलर काइनेमेटिक्स का सवाल है। तो इसमें देखिए, पढ़ लेते हैं पहले। कंसिडर ए लार्ज डिस्क ऑफ रेडियस r एंड टू स्मॉलर डिस्क
each of radius r by 50 lying on its circumference as shown in the figure. The smaller discs are initially in contact with each other with an angular separation delta theta between their center. They are made to roll without slipping in opposite direction with constant angular velocities omega and 2 omega, while the large disk is held stationary. The time tau at which the smaller disks are again in contact is. Use sin delta theta equal to delta theta and ignore gravity. देखिए इसमें दो डिस्क दे रखी हैं, दोनों का रेडियस आर है, एक की काउंटर क्लॉकवाइज ओमेगा है, एक का क्लॉकवाइज 2 ओमेगा है। इनके सेंटर्स के ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इनका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 ओमेगा 2 होगा, वो निकालेंगे अभी। अपने को ये पता लगाना है कि दोबारा से कब कांटेक्ट में आएंगी। तो देखिए जो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है, ऊपर वाली डिस्क में मान लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है और नीचे वाली डिस्क में मान लेते हैं ओमेगा 2 है। तो सेंटर की वेलोसिटी होगी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू ओमेगा 1 और इसके सेंटर की वेलोसिटी होगी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू ओमेगा 2। जबकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी छोटी डिस्क के सेंटर के रेस्पेक्ट में होगी आर ओमेगा, जबकि इसकी होगी आर इंटू 2 ओमेगा। अभी रोलिंग कंडीशन क्या हो जाएगी? रोलिंग कंडीशन हो जाएगी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ओमेगा 1 इक्वल टू आर ओमेगा और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ओमेगा 2 इज आर इंटू 2 ओमेगा। तो ओमेगा 1 आ जाएगा ओमेगा बाई 51, ओमेगा 2 आ जाएगा 2 ओमेगा बाई 51 और जो रिलेटिव एंगुलर स्पीड है वो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ओमेगा बाई 17 हो जाएगी। अब अगर सेंटर के बीच का एंगल सेपरेशन डेल्टा थीटा है तो डायग्राम से क्लियर है कि ये जो पूरा एंगल है ये 2 डेल्टा थीटा रहेगा। तो दोबारा कांटेक्ट में आने तक इन्हें इतना एंगल कवर करना होगा 2 पाई माइनस 2 डेल्टा थीटा। अब डेल्टा थीटा क्या होगा? 2r अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो 2/51 रेडियन हो जाएगा डेल्टा थीटा और एंगल जो कवर करना है 2 पाई माइनस 2 डेल्टा थीटा को हम ओमेगा बाई 17 जो रिलेटिव एंगल स्पीड थी इनटू टाउ कर देंगे। तो सॉल्व करने पे टाइम आ जाएगा 51 इंटू 2 पाई माइनस 4/51 बाई 3 ओमेगा। तो ये सॉल्व हो गया। फिर थर्ड प्रॉब्लम जो थी वो रोटेशनल मोशन की थी। जेई एडवांस पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 3, इसमें रोलिंग और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट था और ये सिमिलर टू आईडीजेई 1995 प्रॉब्लम है। A solid cylinder of radius r rolls without tipping with a center of mass speed v naught equal to root gr by 3 on a horizontal surface with a vertical edge as shown in the figure. Here g is the acceleration due to the gravity. At the moment when the cylinder loses contact with the surface due to rotation around the corner, the speed of its center of mass is. ऐसा ही सवाल 1995 में भी आया था। 1995 का पेपर उठा के देखो, ये लगभग वही सवाल है। तो ये सिलेंडर रोलिंग करते हुए आ रहा है, एच पे आएगा, एच के अब थोड़ा सा घूमेगा फिर कांटेक्ट छोड़ देगा। वही अपने को जानना है कि एच पे जब वो कांटेक्ट छोड़ेगा तो क्या स्पीड होगी। इसको हम न्यूटन लॉज अप्लाई करके और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जब ये एच पे थीटा एंगल घूम चुका है तो जो वेट mg की वर्टिकल फोर्स है उसके दो कंपोनेंट है mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा। एच का नॉर्मल वेरिएशन 0 हो चुका है तो mg cos थीटा ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो mg cos थीटा माइनस n mv स्क्वायर बाई आर होता है पर n है 0 तो cos थीटा v स्क्वायर बाई आर जी हो जाएगा। अच्छा जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर क्या है? हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, तो 3/4 mv स्क्वायर है। अब बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली तो r की हाइट पे सेंटर है तो mgr प्लस 3/4 mv नॉट स्क्वायर और यहाँ पर सेंटर की हाइट r cos थीटा हो गई है h के रेस्पेक्ट में। तो 3/4 mv स्क्वायर प्लस mgr cos थीटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। अब इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी को फाइनल मैकेनिकल एनर्जी से इक्वेट कर दें और v नॉट की वैल्यू पुट कर दें तो v की वैल्यू आ जाएगी √5/7gr। आसान सा सवाल है ये, 1995 में भी ऐसा सवाल आया था। अगर आप प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम करते हो तो आपके लिए बहुत आसानी से ये सवाल हो गया होगा। फिर एक सवाल मैचिंग में आया था, इसमें 4 फिगर दे रखे थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। चारों फिगर में रॉड थे
रॉड, हर रॉड का मास m और लेंथ l था। तो ये एक फिगर थी P, इसमें दो रॉड है। एक फिगर है Q, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एक फिगर है R, इसमें स्क्वायर है। और एक फिगर है S, इसमें तो V बना हुआ है। चारों का हमें निकालना क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उसमें देखिए आप, जैसे ये दो रॉड है तो मास्टर फॉर्मूला तो यही है, 1/3 ml² साइन स्क्वायर थीटा। अगर एक्सिस रॉड से थीटा एंगल पे है, एंड से पास करता हुआ। यहाँ पे भी वही है, एक्सिस 45 डिग्री के एंगल पे पास कर रहा है दोनों रॉड के एंड से। तो क्या करोगे, 1/3 ml² साइन स्क्वायर 45 डिग्री इंटू 2, 1/3 ml² आंसर आएगा। ऑप्शन P एंट्री 5 से मैच करेगा। ये जो एक्सीलरेटर ट्रायंगल वाला है, इसमें दो रॉड का 60 डिग्री एंगल है, और तीसरे रॉड जो है वो एक्सिस के पैरेलल है, दूरी L cos 30। तो आई हो गया 1/3 ml² साइन स्क्वायर 60 प्लस 1/3 ml² साइन स्क्वायर 60 प्लस m L cos 30 का स्क्वायर। सॉल्विंग यू विल गेट 5/4 ml²। तो क्यों मैच करेगा, 1। इस वाले में चारों रॉड का 45 डिग्री एंगल है, तो 1/3 m L साइन 45 डिग्री का स्क्वायर इंटू 4, 2/3 ml², R हो गया 4। और S, तो 1/3 ml साइन 30 का स्क्वायर इंटू 2, 1/6 ml² आ जाएगा। एफ की मैचिंग 2 के साथ होगी। अब देखिए इसमें बात यह है कि करेक्ट ऑप्शन तो ए है, लेकिन P5Q1 BCD में है नहीं। तो अगर आप P और Q को सॉल्व कर लो, यहीं से ये सवाल हो जाएगा, आर एस को करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो ये बात है इसमें। फिर फाइनली आप आ जाओ, ये जो सवाल पेपर 2 में आया है, क्वेश्चन नंबर 17 और 18, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की फॉर्म में था ये। एक एक्सटेम दे रखा है क्वेश्चन का, उसमें दो सवाल पूछे गए हैं। ये भी आसान सा सवाल है, लेकिन कैलकुलेशन थी इसमें, तो कैलकुलेशन आपको परेशान करेगी, सवाल तो आसान है। और कॉन्सेप्ट लग रहा है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। ऐसा सवाल पहले भी आया हुआ है, आप 1990 में देखिए, 2000 में देखिए, ऐसे सवाल बहुत आ रखे हैं। मेंस में भी आ रखे हैं, एडवांस में भी। तो सिमिलर सा सवाल है। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क का रेडियस 0.2 मीटर है, मास 1 kg, पिवटेड एट इट टॉप पॉइंट P सच दैट इट कैन फ्रीली रोटेट अराउंड पॉइंट P। ये पॉइंट P के अबाउट फ्री रोटेशन, मतलब रोटेट कर सकती है प्योर रोटेशन में। as shown in the figure. Initially, when the disk is at rest, a particle of mass 20 ग्राम traveling along negative x direction, तो एक पार्टिकल ऐसे आ रहा है, इसको हिट करता है 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, पॉइंट P पे हिट करता है। आफ्टर कॉलिजन द पार्टिकल मूव्स अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकंड। अच्छा, जो लाइन OP है, इसका वर्टिकल डायमीटर से एंगल 45 डिग्री है। अब जी का वैल्यू -10 दे ही रखा है, तो दो बातें पूछ रहा है। आफ्टर कॉलिजन द डिस्क स्टार्ट टू रोटेट अराउंड पॉइंट P इन द XY प्लेन, द मैक्सिमम चेंज इन द हाइट ऑफ इट सेंटर O इज, एंड लॉस ऑफ एनर्जी इन द कॉलिजन। ठीक है जी। जो पहला सवाल है, इसमें कॉलिजन के बाद मान लो इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गया, तो हम लगा देंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए ये दूरी कितनी है, r, ये है r cos थीटा। तो टोटल जो दूरी है ये r प्लस r cos थीटा है, जबकि ये दूरी r sin थीटा है। ये एंगुलर मोमेंटम लिखते समय काम आएगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2 mr² है। तो अगर आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करें, तो इनिशियली डिस्क तो रेस्ट पे ही है, mu r1 प्लस cos थीटा इच 3/2 mr² ओमेगा डिस्क का एंगुलर मोमेंटम। और पार्टिकल का क्या है बाद में, mvr sin थीटा। u गिवन है, v गिवन है, सॉल्व कर लो आप। ओमेगा आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 7.14 रेडियन पर सेकंड। Now you can apply conservation of mechanical energy for disk just after collision, and at the highest point h is maximum height reached, तो हाफ I ओमेगा स्क्वायर इज mgh। अभी इसको आप सॉल्व कर लें तो h की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.15 मीटर आ जाएगी। कैलकुलेशन थोड़ी है इस सवाल में, वो आपको टाइम ले जाएगी, अदरवाइज सवाल आसान सा है। 18th में आप देखिए, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन हाफ mv² तो 100 जूल, आफ्टर कॉलिजन हाफ m 90² ये 81 जूल हो गया, और हाफ I ओमेगा स्क्वायर ये 1.53 जूल आ रहा है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कॉलिजन कितनी है, 82.53 जूल है। अब
इन दोनों का डिफरेंस ले लो आप, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बच्चों आ गई, कितनी है 17.47 जूल। मुझे लगता है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा।